है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि पेप्सिको का वर्ल्ड वाइड हेड कौन है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन कहाँ है, यूनिलीवर कौन चला रहा है, कौन चला रहा है वोडाफोन, गूगल, डॉइच बैंक। अगर किसी को नहीं पता तो गूगल कर लेना, ये सब इंडियन है। लगे हाथ ये भी गूगल कर लेना कि इंडियन आर्मी वर्ल्ड में 4th रैंक आर्मी है। हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां धरती को माँ की तरह पूजा जाता है, और ना जाने इस धरती ने कितने ही शूरवीरों को जन्म दिया है, और कितने ही फौजियों ने अपने भारत माता के लिए, इस धरती के लिए जाने निछावर की हैं। एक ऐसा ही शूरवीर की कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है, जिससे कई लोग अनजान हैं। मैं रमेश कुमार। मैंने इंडियन आर्मी नई ज्वाइन की थी। सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से गैंगटॉक जा रहा था। मेरे सामने वाली सीट खाली थी और उस सीट के नीचे 2 बड़े बड़े बक्से पड़े थे। मैंने देखा उस सीट के पास आकर कई जवान हाथ जोड़कर जा रहे थे। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा, पर मैंने इस पर ध्यान न देकर अपने बस्ते से सर लगाकर सो गया। देर रात जब मेरी आंखें खुली तो अंधेरे में मुझे उस सीट पर बैठा एक आदमी दिखा और मुझे वो मुस्कुराते चेहरे के साथ देख रहा था। उस समय मैं थोड़ा घबरा गया। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या ये सीट तुम्हारी है, तो उसने आंखों के इशारे से हाँ कहा। फिर मैंने उससे पूछा कि लोग उसकी सीट पर आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे। इस बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछने की कोशिश की, पर वो मुस्कुराते चेहरे के साथ मुझे ही देख रहा था। मैंने उसे सनकी समझकर सो गया। जब दोबारा आंखें खुली तो उसकी सीट पर कोई नहीं था। उस टाइम मुझे बहुत अजीब लगा। सारी रात मैं उसके बारे में सोच कर सो नहीं पाया। सुबह स्टेशन आते ही जब ऑफिसर्स उसकी सीट के नीचे पड़े तो बक्से लेने आए, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे उस आदमी के बारे में पूछ ही लिया। तो जब उन्होंने मुझे उस आदमी के बारे में बताया तब मेरे होश ही उड़ गए। उन ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि ये सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनके आर्मी ज्वाइन करने के 2 साल बाद यानी 1968 में पानी में डूबकर मौत हो गई थी। उनका शव न मिलने पर बाकी फौजियों ने उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया था। एक दिन वो अपने दोस्त के सपने में भी आए थे और उन्होंने अपने दोस्त को उनके शव के बारे में बताया। आर्मी सर्च के बाद उनका शव वही मिला जहां उन्होंने अपने दोस्त को बताया था, और तब से वो फौजियों के सपने में आकर उन्हें दुश्मनों के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस तरह वो मरने के बाद भी इंडोनेशिया बॉर्डर पर देश की रक्षा करते आए हैं। आर्मी वाले भी यही मानते हैं और उन्हें कैप्टन का दर्जा और बाबा जी की उपाधि भी दी गई है। उनके नाम का एक मंदिर भी बनवाया गया जहां उनका बिस्तरा बिछाया जाता है और उनके कपड़े और जूते भी रखे जाते हैं। जब उनके कमरे की सफाई होती है तब उनके बिस्तर पर सिलबटे और जूतों पर कीचड़ लगा होता है। और तो और उन्हें घर जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उनका सारा सामान उनके गाँव भी भेज दिया जाता है। उस समय मैं ये सब सुनकर दंग रह गया और तभी के तभी उनके मंदिर चला गया। उनकी छवि के बारे में मैं सोच ही रहा था, एक बार फिर उनकी छवि मेरे सामने आ गई और वो वही मुस्कुराते चेहरे के साथ चले गए। ये कहानी थी बाबा हरभजन सिंह की, जिनके देश के प्रति प्रेम को देखकर मेरे मन में फौजी सर की एक बात याद आ रही है। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे, फेंकना जमीन पे और माँ तुझे सलाम लिख देना। आज़ाद है हम, आज़ादी का जश्न मनाएंगे, शूरवीरों की कहानी आज फिर दोहराएंगे। दी जो कुर्बानी उन्होंने मरते दम तक ना भूल पाएंगे। आज़ाद है हम, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। प्रेम और भाईचारे का संदेश हर जन तक पहुंचाएंगे। गर्व से फिर तिरंगा लहराएंगे। आज़ाद है हम, आज़ादी का जश्न मनाएंगे।